नमस्कार दोस्तों, डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और दिलचस्प कहानी जो आपको हमारे देश के रहस्यमयी और ऐतिहासिक स्थलों से परिचित कराएगी। तो बने रहिए हमारे साथ और जानते हैं इस वीडियो में क्या खास है। क्या आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन हिंदू शास्त्रों में इंसान की छुपी हुई असाधारण शक्तियों का वर्णन किया गया है। ये शक्तियाँ कोई साधारण कल्पना नहीं बल्कि योग, ध्यान और तपस्या से प्राप्त सिद्धियां हैं। कहा जाता है कि इन सिद्धियों को पाने के बाद मनुष्य का जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। ये सिद्धियां उसे ईश्वर के समान शक्तिशाली बना सकती हैं। आज हम आपको बताएंगे उन 10 अद्भुत और रहस्यमयी सिद्धियों के बारे में जो हिंदू शास्त्रों में वर्णित हैं। ये शक्तियां न केवल हमारी आस्था को मजबूत करती हैं, बल्कि यह भी साबित करती हैं कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान कितना गहन और व्यापक था। तो तैयार हो जाइए इस रहस्यमयी यात्रा के लिए। एक अणिमा सिद्धि। अणिमा का अर्थ है किसी वस्तु या शरीर को इतना छोटा कर देना कि वह अणु के बराबर हो जाए। अणिमा सिद्धि के द्वारा साधक अपने शरीर को इतना सूक्ष्म कर सकता है कि वह अदृश्य हो जाए। ऐसा माना जाता है कि इसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति अणु के बराबर आकार में बदल सकता है और यहाँ तक कि किसी भी ठोस वस्तु के अंदर प्रवेश कर सकता है। पौराणिक कथाओं में हनुमान जी ने अणिमा सिद्धि का उपयोग किया था जब वे रावण की अशोक वाटिका में सीता माता से मिलने पहुँचे। इस सिद्धि से वे अपने आकार को इतना छोटा कर सके कि राक्षसों की नजरों से बच गए। इस सिद्धि को पाने के लिए साधक को अपनी सांसों और मन को पूरी तरह से नियंत्रित करना होता है। 2. महिमा सिद्धि। महिमा का अर्थ है अपने शरीर को विशालकाय बनाना। इस सिद्धि के माध्यम से साधक अपने शरीर को इतना बड़ा कर सकता है कि वह पूरे ब्रह्मांड को समाहित कर ले। यह शक्ति न केवल उसके आकार को बदलती है बल्कि उसके अस्तित्व को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ती है। भगवान विष्णु ने वामन अवतार में इस सिद्धि का प्रयोग किया था। वामन रूप में वे छोटे बालक के रूप में आए, लेकिन महिमा सिद्धि का प्रयोग करके उन्होंने अपने शरीर को इतना विशाल बना लिया कि उन्होंने तीनों लोकों को नाप लिया। 3. गरिमा सिद्धि। गरिमा का अर्थ है अपने शरीर को इतना भारी बना लेना कि उसे कोई हिला भी न सके। गरिमा सिद्धि के माध्यम से साधक अपने शरीर के भार को असाधारण रूप से बढ़ा सकता है। यह सिद्धि किसी युद्ध में या किसी स्थान पर स्थिरता बनाए रखने में सहायक होती है। महाभारत के दौरान भीमसेन ने इस सिद्धि का उपयोग किया था जब उन्होंने दुश्मनों को हराने के लिए अपनी ताकत और स्थिरता को बढ़ाया। इस सिद्धि को पाने के लिए गहन ध्यान और धरती तत्व के साथ एकत्व की आवश्यकता होती है। 4. लघिमा सिद्धि। लघिमा का अर्थ है अपने शरीर को इतना हल्का बना लेना कि वह हवा में उड़ सके। लघिमा सिद्धि के द्वारा साधक अपने शरीर के भार को इतना कम कर सकता है कि वह हवा में तैर सके या किसी भी वस्तु पर बिना उसे प्रभावित किए खड़ा हो सके। कई ऋषि मुनियों ने इस सिद्धि का उपयोग किया और अपनी गुफाओं से तीर्थस्थानों तक बिना किसी साधन के यात्रा की। योग। इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए साधक को वायु तत्व पर महारत हासिल करनी होती है। 5. प्राकाम्य सिद्धि। प्राकाम्य का अर्थ है अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना और किसी भी स्थान पर बिना बाधा के पहुंच जाना। प्राकाम्य सिद्धि के माध्यम से साधक अपनी मनचाही वस्तु को प्राप्त कर सकता है और किसी भी भौतिक सीमा को पार कर सकता है। भगवान कृष्ण ने इस सिद्धि का उपयोग अपनी लीलाओं में किया। जब भी उनके भक्तों को उनकी जरूरत होती थी, वे बिना किसी बाधा के तुरंत वहां पहुंच जाते थे। इस सिद्धि को टेलीपोर्टेशन जैसी आधुनिक कल्पनाओं से जोड़ा जा सकता है। 6. इष्ट सिद्धि। इष्ट सिद्धि का अर्थ है ईश्वरीय शक्तियों को प्राप्त करना।
इस सिद्धि के माध्यम से साधक सृष्टि के सभी तत्वों को नियंत्रित कर सकता है। इसे सर्वोच्च शक्ति माना गया है, जो साधक को ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को समझने और उन पर नियंत्रण पाने में सक्षम बनाती है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में इस सिद्धि का विस्तृत वर्णन किया है। 7 वशित्व सिद्धि। वशित्व का अर्थ है किसी भी वस्तु, जीव या प्रकृति को अपने वश में करना। इस सिद्धि के माध्यम से साधक अन्य मनुष्यों, पशु पक्षियों और यहाँ तक कि प्रकृति के तत्वों को भी नियंत्रित कर सकता है। भगवान कृष्ण ने इस सिद्धि का उपयोग करके गोवर्धन पर्वत उठाया और वर्षा को रोक दिया। 8 कामवासायिता सिद्धि। यह सिद्धि साधक को अपनी सभी इंद्रियों और इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण देती है। इसे मोक्ष की ओर पहला कदम माना गया है। इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला साधक अपनी कामनाओं को नियंत्रित कर लेता है और भौतिक संसार के आकर्षण से मुक्त हो जाता है। 9 सर्वकामदुघा सिद्धि। सर्वकामदुघा का अर्थ है हर इच्छा की पूर्ति। इस सिद्धि के माध्यम से साधक जो भी कामना करता है वह तुरंत पूर्ण हो जाती है। इसे कामधेनु के समान माना गया है, जो हर इच्छा को पूरी कर सकती है। पौराणिक कथाओं में इस सिद्धि को प्राप्त करने वाले ऋषि अपनी सभी इच्छाओं को तुरंत पूर्ण कर लेते थे। 10 ब्रह्मांड पर नियंत्रण। यह सिद्धि सबसे उच्च स्तर की मानी जाती है। इस सिद्धि के माध्यम से साधक पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ सकता है और उसे नियंत्रित कर सकता है। इसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति स्वयं ब्रह्मा के समान हो जाता है। यह शक्ति केवल उन महान योगियों को प्राप्त होती है जिन्होंने तपस्या के उच्चतम स्तर को प्राप्त किया हो। तो दोस्तों, ये थीं हिंदू शास्त्रों में वर्णित 10 रहस्यमयी सिद्धियां। क्या आपको लगता है कि आज के समय में कोई इन शक्तियों को प्राप्त कर सकता है? अगर हाँ, तो कौन? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कहानियों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स ने 1600 सब्सक्राइबर्स का शानदार पड़ाव पार कर लिया है। यह सब आपके प्यार, समर्थन और विश्वास की वजह से संभव हो पाया है। हर एक व्यू, हर एक लाइक और हर एक कमेंट हमारे लिए बेहद खास है। हमारा यह सफर आपके बिना अधूरा है। आपका यह भरोसा हमें नई और अद्भुत कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। दिल से धन्यवाद और आप सभी को ढेर सारा प्यार।